दोस्तों अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले पर जब पवन सिंह ने जवाब दिया, यानी कि एक स्टोरी के जरिए उन्होंने जवाब दिया, अपने फेसबुक पे पोस्ट किया, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, एक बहुत बड़ा पोस्ट जिससे सबको जवाब मिल गया है। सब यही चाहते थे कि पवन सिंह लाइव आए या पवन सिंह अपनी बात को रखे, लेकिन सिक्के का एक पहलू दिख रहा था लेकिन दूसरा पहलू दिखाई नहीं दे रहा था। इस पे पवन सिंह का जब जवाब आता है, जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उन लोगों की भी बोलती बंद हो जाती है। जब से पवन सिंह ने जवाब दिया और अपने फेसबुक पर एक स्टोरी डाली, एक पोस्ट डाली, तब जाकर के लोगों को सिक्के का दूसरा पहलू नजर आने लगा। लोग समझने लगे। कहा जाता है कि सिक्के का दो पहलू होता है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा चिल्लाता है उसी का दिखता है। जैसे ज्योति सिंह ने ज्यादा चिल्लाया, ज्योति सिंह ने आकर के रो करके लाइव आकर के उन्होंने अपना जो पोस्ट किया वो सबको दिखा, लेकिन पवन सिंह की तरफ से क्या था वो किसी को नहीं दिखा। दोस्तों पवन सिंह ने क्या पोस्ट किया, उनका पोस्ट मैं आप लोगों को एक बार सुनाता हूँ। वो लिखते हैं, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूँ कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जन भावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिसके बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। फिर वो लिखते हैं, ज्योति सिंह जी, क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों से वार्तालाप हुई। आपको, जिसमें दूसरा पॉइंट है, आपके द्वारा बस एक ही रट की मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस की नहीं है। पवन सिंह इस तरह का पोस्ट करते हैं। मामला यह है कि ज्योति सिंह कहती है कि हमें चुनाव लड़वाइए, पवन सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ा सकता, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको चुनाव लड़ाऊं। लेकिन ज्योति सिंह जो है बस एक ही रट लगाई रहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, मुझे चुनाव लड़वाइए। लेकिन जब 1.5 घंटे का वार्तालाप होता है, उसके बाद जब उनकी बात नहीं सुनते हैं, उसके बाद वहां पर लाइव आती हैं वहां पे और चिल्ला चिल्ला कर रो रो के इस तरह की बातें वो करती हैं। पवन सिंह ये भी कहते हैं जो पुलिस वहां पर आई हुई थी वो सुबह से ही वहां पर मौजूद थी ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसलिए पुलिस वहां सुबह से ही थी। दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं, पवन सिंह को विलन बनाकर खुद हीरो बनना चाहती हैं। पवन सिंह जब राजनीति का रुख करते हैं, यानी कि जब वो एनडीए में जाकर शामिल होते हैं, तब जाके इस तरह की प्रक्रियाएं आती हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली का एक बड़ा नेता जो पवन सिंह के राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देना चाहता है, वो चाहता है कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बनने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाए, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं बल्कि ज्योति सिंह के कंधे पे रखकर वो बंदूक चलाता है, यानी कि वार करता है। उसके बाद ज्योति सिंह समझ नहीं पाती है और ज्योति सिंह इस तरह की जो है हाई वोल्टेज ड्रामा करती हैं। लेकिन दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह ज्योति सिंह से मिलना नहीं चाहते थे तो उनके घर पे कैसे पहुंचे। पवन सिंह जिस सोसाइटी में रहते हैं वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, कोई ऐसे टुटपुजिया सोसाइटी नहीं है। वो गोमती नगर के अंचल में रहते हैं और वहां पे उनकी अनुमति, यानी कि वहां की सोसाइटी की अनुमति के बिना कोई वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन अगर ज्योति सिंह पवन सिंह के घर में पहुंची तो कैसे पहुंची, उनके गार्ड को अनुमति दिया गया होगा कि उनको अंदर लाया जाए, फिर वो अंदर गई होंगी, बातें हुआ, जो 1.5 घंटे की बातें थी, वार्तालाप हुई। उसके बाद जब पवन सिंह उनकी बात को नहीं मानते हैं, बस ये एक ही रट लगाई रहती है कि मुझे चुनाव लड़वाइए, मुझे चुनाव लड़ना है, जब वो नहीं मानते हैं तो इस तरह की ये ड्रामा वहाँ पे करती हैं और वहाँ से लाइव आती हैं। लेकिन ये जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, पब्लिक जो है पवन सिंह को तरह तरह की बातें करती है, पवन सिंह का विरोध करती है, लेकिन कोई उनकी जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो नहीं समझता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ाना नहीं चाहते हैं ज्योति सिंह को, तो ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए इतनी परेशान क्यों है? कौन है जो इतना उनको कुरेद रहा है कि आप चुनाव लड़िए? उसके बाद पवन सिंह से जाकर मिलती हैं। पवन सिंह जब इस तरह की बातें नहीं मानते हैं तो इस तरह की हाई वोल्टेज ड्रामा करती है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वायरल है। पवन सिंह को बदनाम किया जा रहा है कि पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह वैसे हैं, तरह तरह के जो है वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं वो भी पवन सिंह का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि ज्योति सिंह चाहती है कि पवन सिंह को विलेन बनाकर खुद हीरो बन जाए। दोस्तों आप लोग की इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस
जवाब का इंतजार कर रहे थे आप लोग की पवन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, पवन सिंह लाइव आकर नहीं बोलते हैं या पवन सिंह कोई जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी तरफ से ये जो है जवाब आया है, जो पोस्ट आया है उसमें ये साफ लिखा हुआ है। ये पोस्ट मैं लगा दिया हूँ वीडियो में, आप लोग उसे पढ़िएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।